मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है आपके और मेरे, हम दोनों के YouTube चैनल पे। होली कैसी रही? हाँ, होली तो बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से, बहुत सारे लोगों ने उपायों को किया। लेकिन शीतला अष्टमी पे एक दूध के छींटे का मैंने उपाय बताया है। शीतला अष्टमी है 25 मार्च की, तो इस दिन जाके वो उपाय जरूर कर लीजिएगा। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कौन से उपाय की बात कर रहे हैं, तो शीतला अष्टमी की वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने कुछ उपाय बताए हैं। जिन्होंने होलिका दहन वाला उपाय किया है उन्हें ये उपाय करना अनिवार्य है। जी हाँ, मैं कौन? मैं वास्तु एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड आप सबकी लाइफ डिजाइनर दीक्षा। बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी पे। जी हाँ, लेकिन इससे भी पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं, अपना साल शुरू होने जा रहा है, अपना साल बदल रहा है। विक्रम संवत 2079 कैसा रहने वाला है? साल साल का राजा है शनि और मंत्री है गुरु। मंत्री और राजा शनि यानी गुरु और शनि की युक्ति क्या क्या धमाल मचाने वाली है, क्या क्या हैरान करने वाली बात है, ये तमाम तरह की जानकारी और मेरी भविष्यवाणी के लिए करिएगा इंतजार। और बैक टू बैक वीडियोस जाएंगे नवरात्रों की, फिर हम राशि पे भी बात करेंगे। ये एकादशी की वीडियो है, इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एकादशी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ जबरदस्त और बेहद खास जरूरी बात। चलिए, ऐसे वीडियो ना कम, आपको बहुत कम, बहुत 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 कम एकादशी के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें सब करते, कितनी महिमा गाते हैं। और मेरी तो कोई औकात बेसात नहीं है कि मैं कौन सी महिमा गाऊं एकादशी की। इतना खूबसूरत, इतना सुंदर व्रतों में एकादशी हूं, ये तो भगवान श्री कृष्ण गीता में ही कह गए हैं। बाबा क्या ही बोलूं मैं। चलिए, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, गंदे से गंदे पापों का नाश करने वाली पाप मोचिनी एकादशी। जी हाँ, बात करेंगे। तिथि जान लेते हैं कब आरंभ हो रही है एकादशी। तिथि आरंभ हो रही है 27 मार्च शाम 6:04 पर। तिथि वहीं समाप्त हो रही है 28 मार्च शाम 4:15 पर। जी हाँ, पारायण का समय अगले दिन होगा 29 मार्च को सुबह 6:15 से 8:43 तक। जी हाँ, इस बीच आपको पारण कर लेना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत रखते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी रखते होंगे। तो प्लीज आज मैं आपको एकादशी के व्रत के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी ना, आप ना चाहते हुए भी इस व्रत को रखना शुरू कर देंगे। जी हाँ, ये बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल कमाल का व्रत है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई व्रत हो सकता है। मैं खुद भी जैसे ही एकादशी करीब आती है और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि वाह, हरि विष्णु हरि कृष्णा और राधा रानी के करीब जाने का बेहद उत्तम, सर्वोत्तम समय होता है जब हम प्रभु के और करीब होते हैं। जी हाँ, आप सोचेंगे, आप मेरे भाव को समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की चतुर्भुज रूप में पूजा की जाती है। दशमी से व्रत आरंभ होता है, दशमी से व्रत का पालन किया जाता है। मैंने हर वीडियो में आपको बताया है। और एकादशी अपने आप में बहुत विशेष है, और ये पाप मोचनी एकादशी अपने हर एक एकादशी का अलग अलग महत्व है, अलग अलग पुण्य है, अलग अलग हर एक एकादशी का महत्व है। दशमी के दिन लहसुन प्याज नहीं खाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सात्विक भोजन ग्रहण करना, एवं शाम के समय संध्या सूर्यास्त के बाद भोजन ना ग्रहण करना, अन्न ना ग्रहण करना। दशमी की बात कर रही हूँ, दशमी से ही व्रत आरंभ हो जाता है। जी हाँ, और जब हम अगले दिन व्रत रखते हैं, पूरे दिन व्रत रखते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, माला जाप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, रात्रि जागरण भी कुछ लोग करते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष विधान है। आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, रात्रि जागरण तो मैं भी ठीक से नहीं कर पाती। बहुत सारी चीजें ना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब अपने आप पे कुछ चीजें आएंगी ना, जब खुद पे आ जाऊंगी तो वो भी कर डालोगे। मुझे पता है मैं कैसी हूँ। चलिए, लेकिन मैं आपको रात्रि जागरण करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही। एकादशी का व्रत रखिए, कोई व्रत रखे या ना रखे। जिन महीने में ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 एकादशी आती है, तो आपको एकादशी का व्रत रखना ही चाहिए। और एक ब्राह्मण, एक ज्योतिष एकादशी व्रत के बिना तो अधूरा ही है। मुझे तो बस इतना ही पता है। एकादशी व्रत सुनना या पढ़ना जरूर चाहिए आपको। तो एकादशी का व्रत या तो आप सुन ले, ऑनलाइन सुन ले, या तो अगर कोई सुना रहा हो, पढ़ रहा हो तो जरूर सुने आप। सत्यनारायण की कथा इस दिन करने का अलग ही सत्यनारायण की कथा करने का कुछ तिथियां हैं। जिस दिन अगर सत्यनारायण की कथा हम करें तो उसका फल 4 गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। जी हाँ,
पूर्णिमा जैसे पूर्णिमा पे भी आप एकादश सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, एकादशी पे आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। जिस दिन संक्रांति होती है, जिस दिन हर महीने में सूर्य राशि परिवर्तन करता है, जी हाँ ग्रहों की बात कर रही हूँ, सूर्य जो हमारा ग्रहों का राजा है, जब वो राशि परिवर्तन करता है यानी कि संक्रांति जब महीने में आती है, उस दिन भी आप सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। जी हाँ, इसका करके देखिए, हर महीने ना कर पाए तो 2 महीने पे कर लीजिए, 3 महीने पे कर लीजिए, चलिए 4 महीने पे कर लीजिए, अच्छा 6 महीने पे कर लीजिए, ठीक है, बट ये करिए जरूर। आपके घर में सत्यनारायण कथा होनी चाहिए। मैं कहूँ कुछ साल की कुछ बड़ी पूर्णिमा है, पूर्णिमा पे कर लीजिए, जी हाँ बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी एकादशी व्रत के बारे में कुछ बातें। एक बार एकादशी व्रत बहुत ज्यादा खास है। मैं आपको एकादशी व्रत के बारे में क्या ही बोलूं, कई वीडियोस मेरी मिली होंगी, बहुत सारी बातें, बहुत 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 चीजें मैंने एकादशी व्रत के बारे में आपको बताई है, लेकिन आज एक छोटी सी कहानी बताऊंगी आपको। एक बार यमलोक में भगवान ने एक पाप पुरुष का निर्माण किया। जैसे ये सबको बटा हुआ है ना, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में होते हैं, हमारे इंद्रदेव स्वर्गलोक में होते हैं। आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। वैसे ही भगवान ने पाप पुरुष का निर्माण किया क्योंकि मृत्यु लोक पे, धरती पे जितने पापी हैं, पाप तो सभी करते हैं ना, लगभग पाप ज्यादा बढ़ गया है, पाप करते ही हैं। और मैं कहूं तो पापी बहुत हैं और पापी लोग ही ज्यादा हैं। तो पाप पुरुष को बनाया उन्हें पाप किए हुए लोगों को दंडित करने के लिए। तो यमलोक में बहुत सारे पाप पुरुष इकट्ठा हो गए और बहुत दंड दिया जा रहा था और बहुत पीड़ा, अत्यंत कष्ट हुआ जा रहा था। तो हरि विष्णु ने पूछा, पाप पुरुष से पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये इतने पुरुष इतना विलाप क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ क्या है आखिर। तो बोला कि प्रभु ये मेरा काम है, पाप पुरुष हैं ये लोग और मेरा काम है इन्हें दंडित करना, आप ही ने बनाया, आप ही का किया हुआ है, क्या कर सकते हैं, दंड तो देना ही पड़ेगा इन्हें। फिर बात ये थी कि हमारे भगवान ना बड़े ममतामयी, करुणामयी, हरि विष्णु, उन्हें बहुत दया आई। भगवान ने बोला कि जैसे जितनी करुणा मतलब ममता भरी हुई थी, करुणा भरी हुई थी, बहुत ही दया थी, बस जैसे ही वो चीजें हो रही थी ना, तो वहीं पे एक देवी प्रकट हुई। तो फिर देवी के प्रकट होते हरि विष्णु ने पूछा कि अरे देवी तुम कौन हो। तो उन्होंने बोला, प्रभु मैं आपकी दासी, मैं आपकी एक दासी एकादशी, मैं आपकी एक दासी एकादशी हूं, समझिएगा, एक दासी एकादशी। हाँ जी। हरि ने बोला कि उसके जैसे ही देवी वहां प्रकट हुई, उसके बाद ही लोगों ने पाप पुरुष यमलोक में दंडित किए गए पुरुष जब भगवान को भजने लगे, हरि विष्णु का नाम लेने लगे, और जैसे ही वो देवी प्रकट हुई थी उसके बाद ही वो उनका जो है कल्याण होना शुरू हो गया, उन्हें दंडित कम किया जाने लगा। तो पाप पुरुष तो घबरा गया, उसने बोला, अरे प्रभु ये आपने क्या कर दिया, अगर आप लोगों के साथ ऐसा करेंगे और इन्हें पाप मिलना, इनका दंड कम कर दिया जाएगा, तो फिर मेरा क्या होगा। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारा भी एक काम है, एकादशी, ये देवी प्रकट हुई है और इनके प्रकट होने के बाद एकादशी तिथि पर जो इनका व्रत रखेगा, उन पे मेरी बहुत कृपा होगी और हर पाप, उनके हर संकट से मुक्ति मिलेगी, हर पापों का नाश होगा, हर पाप कट जाएंगे। जी हाँ। फिर क्या था, फिर उन्होंने बोला कि और जो एकादशी वाले दिन अन्न ग्रहण करेगा, तुम पहुंच जाओ, एकादशी वाले दिन अन्न में तुम्हारा वास होगा, यानी कि पाप पुरुष का वास होता है एकादशी में, अन्न वाले दिन। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो पाप आपने नहीं भी किए ना, वो भी आपको चिपका दिए जाने हैं। जी हाँ। तो ये समझिए, मेरी भावनाओं को समझिए, मैं जो कथा सुना रही हूँ छोटी सी है पर बहुत प्यारी है। एकादशी का व्रत रखना एकादशी का व्रत अपने आप में ही संपूर्ण है, कोई इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई व्रत रखने की भी जरूरत है। वाह क्या ही बोलूं मैं, उत्तम, बहुत ही उत्तम, ऐसा कोई व्रत नहीं हो सकता। इस व्रत के बारे में छोटी सी कथा थी। एक और कथा है जो कि उत्पन्ना एकादशी पे मैंने ऑलरेडी आपको सुनाई है। वो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक मूर नाम का राक्षस था जो भगवान विष्णु से, हरि विष्णु के साथ युद्ध कर रहा था, और वो युद्ध निरंतर सालों तक चला, और जब युद्ध चलता रहा तो भगवान थक गए। वो तो भगवान की लीला थी, भगवान थक गए और भगवान जाके कहीं एक गुफा में विश्राम करने लगे। मैंने आपको सुनाया होगा, अगर आपको याद होगा तो।
वो गुफा में विश्राम करने लगे और उस वक्त वो मूर राक्षस ढूंढते 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 उन्हें उस गुफा में पहुंच गया। और जैसे ही वो गुफा में पहुंचा और हरि विष्णु पे प्रहार करने वाला था, वैसे ही उनके शरीर से एक देवी प्रकट हुई और वो वही देवी थी एकादशी। जी हाँ, फिर उन्होंने तुरंत क्षण भर में उस राक्षस को मार गिराया और खत्म कर दिया और प्रभु की इस प्रकार रक्षा की। प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि इस तुम्हारे नाम से तिथि विख्यात होगी और इस एकादशी तिथि पे जो व्रत रखेगा उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, उन्हें हर सांसारिक सुख मिलेगा, वो वैकुंठ की प्राप्ति करेगा और पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं पता क्या क्या जो नहीं होता है वो चीज जो आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, वो चीज आपको मिलती है भाई एकादशी व्रत रखने से। तो हरि ने ऐसा कहा और एकादशी ने बस एक ये छोटी सी कथा है। एकादशी का व्रत इसलिए बहुत, ये कथा जो है उत्पन्ना एकादशी की है। कहा जाता है इसी दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी। उत्पन्ना एकादशी से व्रत रखना आपको आरंभ करना चाहिए। जी हाँ, ये कब आती है आपको बहुत अच्छे से पता है, मेरी वीडियोस को जाके देखिए। ये बहुत ही खूबसूरत कथा है। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो दोबारा कमेंट्स में बताइएगा जरूर। एकादशी व्रत रखने से पापों का नाश तो होता ही है, 1000 गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत को रखने से। हर एकादशी का अपना एक अलग अलग महत्व है। गाय की सेवा करना हमारा धर्म और कर्म दोनों है। जी हाँ, अब तो गर्मियां भी शुरू हो चुकी है तो एक और हमारा धर्म है, पता है क्या? गर्मियों में पानी रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पशु पक्षियों के लिए, गायों के लिए घर के आसपास पानी रखना, घर के छत पे पानी रखना, घर की बालकनी में पानी रखना आपको रखना चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी भी प्यासे होते हैं। और प्लीज उन्हें चावल के दाने, जौ के दाने, कबूतरों को बाजरा जरूर डालना आप शुरू कर दीजिए। एकादशी का महा उपाय, मंदिर में जाना है आपको, हरि विष्णु और लक्ष्मी के मंदिर में जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। गुलाब का इत्र अर्पण करें। अगर गुलाब का इत्र ना अर्पण कर पाए तो 2 गुलाब के फूलों की माला महालक्ष्मी को और हरि विष्णु को अर्पण करके आए। साल कैसा रहने वाला है ये तमाम तरह की बातें जानेंगे, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा आपको इंतजार। जुड़ी हूँ आपके साथ, मिलती हूँ कल सुबह। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।